तो हम भी पूछ रहे हैं कि पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और पूरे भारत में एक महिला मुख्यमंत्री है और उसको हटाने के लिए बीजेपी में एक भी कुत्ता अगर बचा हो जो बंगाल ना गया हो तो मुझे बता दो। आप ये मत पाओगे हो पाएगा, करेंगे। लिख लो कि ये बिल भी वापस होगा और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, वरना या तो देश में किसान रहेगा या ये सरकार रहेगी। किसानों को ये मिला कि जो देश के अंदर नफरत फैली थी हिंदू मुस्लिम की, वो आज एकता हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? रास्ता में इसको मंदिर में पानी नहीं पीने दिया मुस्लिम लड़के को। किसको? मुस्लिम लड़के को। अरे आप उस मुस्लिम की बात कर रहे हो, उसी मंदिर में हिंदू पत्रकार गया, वहाँ तो गुंडे रहते हैं, उस पत्रकार को भी मारा गया, वो तुम्हें याद नहीं आया? तो कहाँ एकता हुई है? तो क्या अगर एक नालायक किसी को पीटता है, आप यहाँ जाके देखिए, यहाँ के लंगर मुस्लिमों के चल रहे हैं, कितने मुस्लिम यहाँ है। तो कौन लोग फिर वो ऐसा जो काम कर देते हैं? देश के गद्दार लोग होंगे, देश में नफरत फैलाने वाले होंगे, और कौन हो सकता है? अब धीरे धीरे समझ गया देश का नागरिक कि हमें 70 साल से ये बीजेपी ने कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के, कि हिंदू मुस्लिम। अब देश का नागरिक सोच के रहा है, ना हम धर्म पे लड़ेंगे ना हम जाति पे लड़ेंगे, हम अगर लड़ेंगे तो अपने अधिकारों पे लड़ेंगे। देखिए अब इसका असली पता चला कि ये फर्जी दिखावा कर रहे, डोज नहीं लग रही इनके। या तो उस कंपनी को बैन करो कि जब तूने कोरोना की दवाई दी तो इसको कोरोना हुआ क्यों, या जांच करो कि उसके कोरोना की डोज लगी भी थी या मोदी की तरफ फर्जी सुई लगा के दिखा दी। फर्जी लगाई उन्होंने सुई? हाँ। आपको विश्वास नहीं है पीएम साहब? बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। एक कहावत है कि तत्ते तवे पे भी बैठ जाए तब भी मैं मोदी का विश्वास नहीं करता। फिर किसका करते हो? है किसका करते हो? अपने देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका करूंगा। पर ये जो राजनेता बैठे इनका किसी का विश्वास नहीं। जिन्हें तुमने अभी जाति में ले गए, ठाकुर ले गए, ठाकुर इस देश के वासी नहीं है, हैं? और ठाकुर अगर वे ठाकुर हैं तो बस बीजेपी के हैं। किसने कहा? किसने कहा? 84 गांव बोला, 84 गांव में किसने कहा वे सारे बीजेपी के हैं? वो तो देशभक्त लोगों में भी है। भैया तुम लोग ये बीजेपी वाले हमारे गले में फांसी का फंदा डालेंगे तो हम इनके फूल डालेंगे। जो भी बीजेपी का है, जब तक किसान की मांग पूरी नहीं हो जाती किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसा ओपन चैलेंज है। अरे तुम बीजेपी नेताओं की बात कर रहे, हमने तो बीजेपी का मुख्यमंत्री जमीन पे भी नहीं उतरने दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? हरियाणा में इस समय बैलेट पेपर से आज कराओ, ईवीएम से नहीं, सुपड़ा साफ। ईवीएम तो इनकी फिट है। देश के अंदर ईवीएम का हर व्यक्ति को विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। किसान अपने किसानों से ये कहने गए कि जो नेता तुम्हारे द्वारे आए उससे पूछना कि मेरी एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। क्या ये अपराध है? क्या ये चाह कर रहे हैं क्या किसान भी अपने जाकर किसी पार्टी के लिए? देखिए मैं फिर कहता हूँ, अगर इन नेताओं ने इतना विकास देश का किया है और इतना इनका प्रचार ठीक है और देश को इन्होंने सारे को सोना बना दिया, सोनार बंगला बनाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश हीरा हो गया, हरियाणा कोहिनूर हो गया, तो इन्हें प्रचार की जरूरत क्या? बताइए। और देश का सबसे बड़ा नाश करने वाला ये मोदी है। क्यों? कि भाई एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो नेता चुनाव लड़ेंगे, ये प्रधानमंत्री देश का है या बीजेपी का? पहले आप बताओ आप। देश का है, लेकिन जब ये मंच पे खड़ा होता है तो इसके यहाँ बीजेपी का लोगो क्यों लगता है? बताइए आप। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पैसा बर्बाद करने पे लगा हुआ है, सरकारी विमान से वहाँ प्रचार करने जाता है।
किसने वो दर दिया? कहाँ है चुनाव आयोग? संज्ञान क्यों नहीं लेता? अगर किसी ने कोरोना के नाम पे किसान को छेड़ने की बात की तो क्रांति आएगी देश में। वैक्सीन नहीं लगवाओगे? हाँ? वैक्सीन वैक्सीन की क्यों लगवाएं? किसी एक किसान को कोरोना बताओ, लेकिन सरकारी डॉक्टर आए, ये ध्यान रखना। क्यों कि कोरोना में अगर किसी ने बचाया है देश को तो इन सरकारी डॉक्टरों ने बचाया है। होली यही खिलेगी, यही खिलेगी, और शाम को होली जलेगी और सुबह अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी से हर किसान होली खेलेगा।